कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 2033 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक अ यूनिक वैल्यू ग्रिड। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक 2D ग्रिड दिया है जिसका साइज है m क्रॉस n, ठीक है, और एक इंटीजर x दिया है। और हम एक ऑपरेशन में इस ग्रिड के किसी भी वैल्यू में प्लस x कर सकते हैं या फिर माइनस x कर सकते हैं, ठीक है। और हमें करना क्या है कि हमें इस ग्रिड को यूनिक वैल्यू ग्रिड बनाना है, मतलब इस ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है, ठीक है। और हम सिर्फ यही ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो प्लस कर सकते हैं एक्स या फिर माइनस कर सकते हैं एक्स किसी भी एलिमेंट में। हमें रिटर्न करना है कितना मिनिमम ऑपरेशंस लगेगा इस ग्रिड को यूनिक वैल्यू बनाने में। और अगर ये पॉसिबल नहीं है इसको बनाना यूनिक वैल्यू, तो हमें रिटर्न करना है -1। तो समझते हो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है। दो वैल्यूज ऐसे दे रखे हैं, एक एरे के अंदर 2 है और 6 है। इनको हमें इक्वल करना है और हमें x दे रखा है, x इक्वल टू 2 दे रखा है। अब हमें मिनिमम ऑपरेशन निकालना है इन दोनों को इक्वल करने का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे कि इन दोनों वैल्यू को इक्वल करना पॉसिबल है भी कि नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि दोनों वैल्यू जो है मल्टीपल ऑफ x होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हम सिर्फ दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस x कर सकते हैं या फिर माइनस x कर सकते हैं, तो इसीलिए दोनों एलिमेंट्स का जो रिमाइंडर है वो x के साथ जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों मल्टीपल होना चाहिए x से। इस केस में हम देखें तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 2 मॉडुलो 2 करें 0 है, और 6 मॉडुलो 2 करें तब भी 0 ही है। तो मतलब दोनों का रिमाइंडर सेम है, ठीक है। तो मतलब दोनों को मैं इक्वल कर सकते हैं। तो ये पहला चेक हमें करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितना ऑपरेशन लगेगा इन दो एलिमेंट्स को इक्वल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे। डिफरेंस कितना है, 6 - 2। एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 4। तो अब हमें ऑपरेशन ऐसे पता चल जाएगा, ऑपरेशन इज इक्वल टू 4/x जो कि है 2। मतलब दो ऑपरेशन में इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, या तो इसमें 2 बार +2 कर दो 6 हो जाएगा, या फिर इसमें 2 बार -2 कर दो, ये 2 हो जाएगा। तो मिनिमम 2 ऑपरेशन लगेंगे इन दोनों को इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं दो एलिमेंट्स के साथ बता दिया हूं। अब समझते हैं ये अगर हमें m क्रॉस n ग्रिड दिया है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमें ये 2D ग्रिड दिया है, x इक्वल टू 2 दिया है। फर्स्ट चीज क्या करेंगे, हम इसको 1D एरे में बनाएंगे इसको, ठीक है। ऐसे 2 4 6 8, ऐसे ये 1D एरे में हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे वही चीज की इन सबका रिमाइंडर सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि अगर सारे एलिमेंट्स को इक्वल करना है तो इन सबका रिमाइंडर सेम होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं x के साथ इनका रिमाइंडर क्या होगा, इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा। मतलब सबका रिमाइंडर सेम है, ठीक है। ये पहला चीज है। अब दूसरा चीज क्या करना है कि हम इसको सॉर्ट कर देंगे इसको। इस केस में तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। देखो फर्स्ट चीज क्या है, रिमाइंडर ऑफ ऑल एलिमेंट्स शुड बी सेम, ठीक है। ये पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है कि सॉर्ट करना है एरे को। सॉर्ट करना है एरे को, क्यों? क्योंकि हम क्या हमें एक वैल्यू चाहिए जिसके बराबर हम सारे एलिमेंट्स को करना चाहते हैं, ये +x या फिर -x करके, ठीक है। तो हम वो वैल्यू क्या किसके बराबर करना चाहते हैं, तो हम वो मीडियन के बराबर करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम एरे को सॉर्ट कर देंगे तो हम मिडल वैल्यू को हमें मिडल वैल्यू जो है एज अ मीडियन ले लेंगे हम, फिर उसी के बराबर हम सारे एलिमेंट्स को करना चाहेंगे। छोटी वैल्यूज जो है उसमें प्लस कर लेंगे, जो बड़ी वैल्यूज हैं उसमें माइनस कर देंगे x। तो सब मीडियन के बराबर हो जाएंगी। मीडियन के बराबर इसलिए क्योंकि अगर सबसे छोटी वैल्यू को सबसे करने जाएंगे तो बहुत सारे ऑपरेशन लग जाएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू में अगर हम करने जाएंगे सबको इक्वल तो बहुत ऑपरेशन लग जाएंगे। तो इसीलिए मिडल वैल्यू के बराबर सबको करने जाएंगे। तो अगर हम सब एरे को सॉर्ट कर दें तो हमें मिडल वैल्यू मीडियन मिल जाता है, तो वही हम करेंगे। थर्ड क्या है, मेक ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू मीडियन, ठीक है। अब ये मीडियन कैसे फाइंड होगा, मीडियन तो हमें मिल जाएगा मिडल वैल्यू से।
मीडियन इक्वल्स टू एरे ऑफ n/2 जो है, इससे मिल जाएगा हमें मीडियन। अब हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे मिलेगा, ये वही चीज यहाँ जो हमने देखा था, नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे मिलेगा। देखो ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू, ऐसे करेंगे, इज इक्वल्स टू ऑपरेशंस प्लस हर एलिमेंट के बता रहा हूं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एलिमेंट माइनस मीडियन बाई एक्स। ठीक है, ये होगा हमारा हर एलिमेंट के लिए। हम जाएंगे मीडियन के साथ उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, ऑपरेशन इसको डिवाइड करेंगे एक्स से, हमें पता चल जाएगा कितना ऑपरेशन लगेगा उस एलिमेंट को मीडियन के बराबर करने में, और उसको हम अपने ऑपरेशन टोटल ऑपरेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में कितना होगा वो देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। देखो ये वाला एग्जाम्पल था हमारा, हमने इसको ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है। इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा 4, क्योंकि n/2 जो है इंडेक्स इसका मीडियन होगा 4, मिडिल वैल्यू। अब इसके बराबर हमें सबको करना है, तो अब कितना ऑपरेशन लगेगा वो देखते हैं। ठीक है, इन ऑपरेशन कितना लगेगा, मिडिल वैल्यू क्या है 4 है, इसके साथ माइनस करते हैं 2 - 4 बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस केस में 4 - 4 बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली 6 - 4 बाई 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। फिर 8 - 4 डिविजिबल बाई 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब टोटल ऑपरेशंस काउंट कितना हो जाएगा, काउंट इक्वल्स टू ये 2, 3 एंड 4, टोटल 4 ऑपरेशन लगेंगे इसको इक्वल करने में, यही हमारा आंसर होगा। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रिड का साइज कितना है वो देख लेते हैं। mn इक्वल्स टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ साइज इक्वल्स टू m इंटू n। ठीक है, अब एरे बना लेते हैं अपना। एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, यही साइज के बराबर होगा, इतने ही एलिमेंट्स इसके अंदर, और इंट के इक्वल्स टू 0 इसके अंदर डालने के लिए सारे एरे में। इंट रो इंट ग्रिड और इंट वैल्यू इन दिस रो, हमें एरे में डालना है, एरे ऑफ k प्लस प्लस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, इस एरे के अंदर हम सारी वैल्यू डाल दिए। अब चेक करना है कि सारे ये रिमाइंडर इनका इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट ये एलिमेंट है उसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, डिविजिबल बाई मॉड x निकाल लेंगे, इसका हमें रिमाइंडर मिल गया। अब सारे एलिमेंट्स का देख लेते हैं, रिमाइंडर सेम होना चाहिए। वैल्यू इन दिस एरे इफ वैल्यू मॉड x नॉट इक्वल्स टू रिमाइंडर, वहीं पे रिटर्न कर देंगे -1, मतलब सबको इक्वल करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, एरेज डॉट सॉर्ट इस अपने एरे को। ठीक है, उसके बाद मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा एरे ऑफ साइज बाई 2, मिडिल एलिमेंट हमें मीडियन मिल जाएगा। अब हमारा काउंट ऑपरेशन इक्वल्स टू 0 है इनिशियली। अब सबके लिए ऑपरेशन निकाल लेते हैं। इंट वैल्यू इन एरे काउंट प्लस इक्वल्स टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, वैल्यू माइनस मीडियन बाई एक्स। ठीक है, और एट दी एंड हमें रिटर्न करना यही काउंट। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।